जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आशा है आप लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी आपका तैयारी अच्छा हो उसी में एक और प्रयास है। तो वीडियो नंबर 2 नरेशन का वीडियो 2 मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, और आपके लिए आज से उपलब्ध हो जाएगा। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 2 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 से 24 12 क्वेश्चन इसमें रखेंगे। और एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए हैं कि लाइट कम होता है, तो कृपया हम कहेंगे आप अपने मोबाइल का लाइट थोड़ा सा बढ़ाइए वीडियो देखते के समय। तो आपको लाइट बिल्कुल है, पर्याप्त लाइट है, तो आप इसको थोड़ा सा लाइट बढ़ा लीजिएगा मोबाइल में देखने के समय। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्यों? क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन 20 ऑलरेडी हो चुका है। आप वीडियो 1 देखिएगा। यहाँ से हम लोग शुरू करें तो ही सेड टू हिज सर्वेंट, इस सेंटेंस को जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज। तो रिपोर्टिंग क्लॉज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग क्लॉज को बदलने से पहले हम लोग किसको बदलते हैं? किसको देखते हैं? बदलते नहीं, पहले देखते हैं। किसको देखेंगे? तो रिपोर्टेड क्लॉज में यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उससे हम लोग रिपोर्टेड क्लॉज बोलते हैं। और रिपोर्टेड क्लॉज में कैसा सेंटेंस है हम लोग उसको पहले ध्यान से देखते हैं। तो क्या है? प्लीज़ अलाउ मी टू गो। प्लीज़ से सेंटेंस शुरू होता है, तो क्या होता है? प्लीज़ से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है उसे रिक्वेस्ट का सेंटेंस कहते हैं, यानी रिक्वेस्ट है। इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट है। तो हम लोग कैसे बदलेंगे? सब्जेक्ट को हम लोग सेम उतार देंगे, ही सेड टू को प्लीज़, तो रिक्वेस्टेड में हम लोग बदल देंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज सर्वेंट। प्लीज़ या काइंडली रहेगा तो उसको हम लोग हटा देंगे, यहाँ पर काइंडली भी रह सकता है। तो प्लीज़ या काइंडली रहेगा तो उसको हम लोग हटा देंगे। ही रिक्वेस्टेड हिज सर्वेंट टू अलाउ मी फर्स्ट पर्सन को हम लोग चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम टू गो, लास्ट में फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 14, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, चेंज कीजिए, द टीचर सेड टू को किस में हम लोग चेंज करेंगे? तो सेड टू को चेंज करने से पहले हमेशा रिपोर्टेड क्लॉज को देखेंगे। रिपोर्टेड क्लॉज में कैसा सेंटेंस है? बी क्वाइट इन द क्लास में शांत रहो या रहिए। क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो ऑर्डर का सेंटेंस है, तो द टीचर सेड टू को बदलेंगे ऑर्डर में, द टीचर ऑर्डर्ड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग इसमें टू देते हैं, टू बी क्वाइट इन द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 15, ही सेड टू मी कैन यू स्पीक इंग्लिश। सेड टू को में बदलने से पहले हम लोग देखेंगे रिपोर्टेड क्लॉज। और रिपोर्टेड क्लॉज क्या है? कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होगा। सबसे पहले तो ये देखना है क्वेश्चन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से हुआ है, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। ही सेड टू को किस में बदल देंगे? आस्क में। ऐसा क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड क्लॉज का सेंटेंस क्या है? रिपोर्टेड क्लॉज का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है विथ एसनो इंट्रोगेटिव। ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पर क्या लाएंगे? इफ़ लाइए, या वेदर भी ला सकते हैं। इफ़ या वेदर बोथ आर करेक्ट। मी, इफ़ सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिख रहा है? यू को हम लोग चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी, और मी का सब्जेक्टिव केस हो जाता है आई। कैन किस में हो जाएगा? कैन हो जाएगा कुड में, कैन हो जाएगा कुड में चेंज। आई कुड स्पीक इंग्लिश।
यहाँ पर ध्यान देना क्या होता है कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो यस नो से होता है तो कैसे शुरू होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड आ जाता है, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाता है। इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के समय हम लोग इसको चेंज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्यों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में हमेशा असर्टिव सेंटेंस में ही चेंज करना पड़ता है। तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो हम लोग सब्जेक्ट यहाँ दिए, कैन चेंज होता है कुड में, कुड दे दिए, स्पीक का स्पीक, इंग्लिश का इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे, फुल स्टॉप देंगे, तो यहाँ पर फुल स्टॉप भी आना है। तो जो भी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, पांचों को जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो उसको हमेशा और हमेशा असर्टिव सेंटेंस में ही लाएंगे। जैसे यहाँ लाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करके असर्टिव सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 16, ही सेड व्हाट हैव यू डन टुडे। तो सॉरी, सी सेड व्हाट हैव यू डन टुडे। सी को हम लोग सी लिख देंगे। सेड को बार बार बोला जा रहा है कि जब भी सेड को चेंज करेंगे तो हम लोग हमेशा रिपोर्टेड क्लॉज जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको देखेंगे कि वो सेंटेंस कैसा है। कैसा मतलब 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। उसी में से हम इसको देखेंगे ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो अब गौर से देखिए, यहाँ व्हाट से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा इंट्रोगेटिव है? तो WH का इंट्रोगेटिव है, WH का। तो यहाँ होगा सी। सेट को जब हम लोग चेंज करते हैं तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेट इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो सेट को आस्क में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पर हम लोग कुछ अतिरिक्त नहीं लाएंगे, इस व्हाट को ही यहाँ उतार देंगे। लेकिन अगर यस नो इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसके बदले इफ़ या वेदर लाएंगे। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में देखे थे, कैन क्या है, यस नो इंट्रोगेटिव, तो इसके लिए हम लोग इफ़ लाएंगे। लेकिन जब W इंट्रोगेटिव रहेगा, व्हाट रहेगा, वेयर रहेगा, वेन रहेगा, हु रहेगा, हुम रहेगा, तो उसके बदले हम लोग कुछ नहीं लाएंगे। तो सी आस्ट, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लाएंगे, सीधे उतार लेंगे व्हाट। ही आस्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ नहीं लाएंगे, व्हाट ले आएंगे। उसके बाद क्या लाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू सब्जेक्ट है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो अपने मन से लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मी। यहाँ पर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, मी। और जब मी ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसके लिए सब्जेक्ट हम क्या लेंगे, आई। ये मानना पड़ता है, और मानने के लिए 2-3 बात आप याद रखेगा। जो पहले सेंटेंस में यूज नहीं हुआ हो, जैसे यहाँ पर सी यूज हो गया है तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट हर नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से हम इधर देख लेंगे कि पूरा सेंटेंस में वो पहले यूज नहीं हुआ हो, तो वैसा हम लोग देख के कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यूज सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मान लिए क्या, मी। जब मी यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा तो व्हाट के बाद सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई ले लिए। टेंस इसका देखिए, हैव प्लस MV3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई हैड पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 प्लस सब्जेक्ट, यही होता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। तो हम लोग लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख दिए, हैड दिए, MV3 देंगे। MV3 किसका, डन। तो डन ऑलरेडी MV3 में है, तो इसी को हम लोग उतारेंगे। आई हैड डन टुडे का किस में बदल जाएगा, दैट डे में, दैट डे। व्हाट आई हैड डन, ही सेड मे यू विन दिस प्राइज। अब यहाँ देखिए तो मे से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो एक नज़र में लग सकता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मे क्या है, मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर पीछे देखिएगा सेंटेंस के लास्ट में, तो क्या है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसे एक्सक्लामेटिव साइन बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, यानी विस्मादि बोधक चिन्ह। जब ऐसा चिन्ह रहे और मे से सेंटेंस शुरू हो, यानी सेंटेंस में से शुरू हो और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन हो, तो उससे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। वैसे सेंटेंस जिससे
प्रे, विश, कर्स और ब्लेसिंग का बोध हो, उसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या क्या? तो ब्लेसिंग, ब्लेस बोल सकते हैं, ब्लेस आशीर्वाद, प्रे प्रार्थना, कर्स अभिशाप या श्राप, फिर ब्लेस, प्रे, कर्स। और अगर ये सभी का बोध हो तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसे पता करेंगे? तो में से शुरू होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। याद रखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहता तो हम लोग बोल सकते थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो कैसा सेंटेंस है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिससे ब्लेस, प्रे, कर्स या विश, विश भी इसी में आता है, विश, इस चारों में से किसी भी का बोध हो सकता है। और यही चारों में से किसी एक का बोध होता है तो हम इसको बदलते हैं। तो ही है, ही रख देंगे, सब्जेक्ट को कभी चेंज नहीं करते। सेट को बदलने से पहले देखेंगे एक कैसा सेंटेंस है, रिपोर्टेड क्लॉज कैसा सेंटेंस है। तो कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जैसा कि हमने अभी देखा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में चारों में से किसी एक का बोध होगा। ब्लेस का बोध हो सकता है, आशीर्वाद का, प्रे प्रार्थना, कर्स अभिशाप या श्राप, और विश इच्छा का बोध हो सकता है। तो इसमें से जिसका भी बोध होगा उसी को हम लोग सेड के बदले लिखेंगे। अब जैसे देखिए, मे यू विन दिस प्राइज, आप या तुम इस प्राइज को जीत जाओ। ये क्या हो रहा है? विश हो रहा है ना, विश हो रहा है। तो हम लोग सेट को किस में चेंज करेंगे? विश। अब पास्ट टेंस में है तो इसलिए कर देंगे विश्ड, ही विश्ड। आप यहाँ पर एक चीज़ समझने लायक क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, इसका तो क्या है? यू है। तो यू को हम लोग किस में चेंज करेंगे? उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसके बदले हम लोग देख लेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दैट का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस में करते थे। अब यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर यू है, यू को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या लेंगे और उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमको सब्जेक्ट के रूप में लेना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे ही सेड। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा रहा था ऑब्जेक्ट, अपना मन में मान लेते हैं क्या होगा, यहाँ पर टू मी होगा। टू मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपना मन से लेना पड़ेगा, क्योंकि यू है, यू को ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? आई, क्योंकि यहाँ पर मी लिया ना, तो मी के बदले क्या हो जाएगा? आई। अब यहाँ पर मे किस में चेंज हो जाएगा? तो मे चेंज इनटू माइट, तो हो जाएगा आई माइट। अब गौर से देखें तो माइट कैसा वर्ब है? तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और माइट के बाद ही MV1 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विन है तो यहाँ पर हम लोग विन ही लिख देंगे। दिस को हम लोग चेंज कर देंगे दैट, प्राइज को हम लोग प्राइज ही लिखेंगे, और जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको किस में बदल देंगे? फुल स्टॉप में। क्योंकि जो भी सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर में रहता है उसको हम हमेशा चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में। ये चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहे द सैंट सेड, तो हम लोग इसको सब्जेक्ट को लिखेंगे द सैंट साधु सेड। अब सेड को बदलने से पहले किसको हम लोग देखेंगे? रिपोर्टेड क्लॉज में कैसा सेंटेंस है? मे गॉड गिव यू अ सन, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे। ये क्या हो रहा है? मे गॉड गिव यू अ सन, मे गॉड। देखिए ईश्वर शब्द आया है तो प्रे का बोध हो गया, यानी प्रार्थना का बोध हो गया। तो सेड को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे? प्रे में। और यहाँ पर ब्लेस भी हो सकता है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अभी हम बोल रहे हैं प्रे, और एग्जाम में ऑप्शन में प्रे नहीं रहे, तो आप समझ जाइए ब्लेस है। क्यों? क्योंकि सैंट शब्द है, सैंट मीन्स साधु, और साधु लोग क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद भी हो सकता है, लेकिन चूंकि गॉड है तो इसका हम लोग प्रे भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा दोनों में से कौन है, और दोनों तो जरूर नहीं रहेगा, या तो ब्लेस रह सकता है, या तो ब्लेस रहेगा, या तो प्रे रहेगा, लेकिन दोनों नहीं रहेगा। आप देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो द सैंट हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर ब्लेस लिख लेते हैं, ब्लेस। अब पास्ट टेंस है तो ब्लेस्ड हो जाएगा, द सैंट ब्लेस्ड। फिर यहाँ पर देखिए तो यू, पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या दे देंगे हम लोग? दैट। और इसके बारे में बोल रहे थे, यहाँ पर यू है लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं।
द सन सेड मे गॉड गिव यू सन। देखिए थोड़ा सा सेंस भी लगाइए, यहाँ पर क्या है, मे गॉड गिव यू अ सन, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा आप द सन सेड टू हर ले लीजिए, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग हर ले लीजिए, हर हर, तो हर को यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सेंट ब्लेस्ड दैट, क्या होगा, एक चीज़ और थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट तो ले लिए लेकिन इसका सब्जेक्ट यू नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, गॉड, क्योंकि गॉड सब्जेक्ट है तब तो इसके बाद वर्ब यू है, यानी सब्जेक्ट में क्या है, गॉड, और यहाँ पर यू क्या है, ऑब्जेक्ट। कैसे पता करते हैं कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, तो देखिए इसका एक बहुत, जब टेंस हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में समझाना चाहते हैं कि सब्जेक्ट से पहले यानी जो काम करने वाला होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसमें काम करने वाला कौन है, कौन देंगे, मैं गॉड, मे गॉड गिव यू अ सन, कौन सन देंगे, तो गॉड, यानी जो वर्ब है देना, तो देना का काम कौन कर रहे हैं, तो गॉड, तो गॉड सब्जेक्ट हो गया। इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो जिस पर उसका प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग क्या कह देंगे, ऑब्जेक्ट। यहाँ तो यहाँ पर गॉड सब्जेक्ट है, इसलिए दैट के बाद क्या आ जाएगा, गॉड आएगा, गॉड, गॉड। अब मे किस में चेंज होगा, माइट में, गॉड माइट। अब गिव, चूंकि माइट भी क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब की संख्या 13 होते हैं, 13, और उस सभी के बाद MV1 का प्रयोग होता है, तो हम लोग ले देंगे गिव, गिव। यहाँ पर यू है, हम लोग क्या मान लेंगे, हर, ऑब्जेक्ट हम लोग हर ले लिए, तो यहाँ पर ले देंगे हर, गिव हर आ सन, और यहाँ पर यहाँ पर रहना चाहिए मार्क एक्सक्लेमेशन, जिसको हम लोग फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पर क्या ध्यान देना था कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू है ना कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन है, गॉड। कैसे बताया, क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं आप उसमें पूछेंगे इसमें काम क्या है, काम क्या है, गिव, यानी देना है, और देने का काम कौन कर रहे हैं, इस सेंटेंस में कौन कर रहे हैं, तो गॉड, तो गॉड सब्जेक्ट हो गया। 19 में हम लोग देखेंगे रंजन सेठ, हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे रंजन। अब सेड है, सेड को चेंज करने से पहले हमेशा रिपोर्टेड क्लॉज को देखते हैं। रिपोर्टेड क्लॉज में कैसा सेंटेंस है, व्हाई डिड इंडियन टीम नॉट विन द वर्ल्ड कप दिस ईयर। इंडियन टीम, भारतीय टीम इस वर्ष क्यों नहीं वर्ल्ड कप जीता, यही वो इसका हिंदी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर WH वर्ड है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो रंजन, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो आस्क में चेंज करते हैं सेड को, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या ला लेंगे हम लोग, व्हाई को ला लिए। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले नहीं, मतलब वो नहीं आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पर कुछ नहीं लेंगे, व्हाई है वही व्हाई आ जाएगा। अब व्हाई के बाद क्या लाना पड़ेगा हमको, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब, अगर मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा तो उसको भी लिखेंगे, और नहीं तो अदर वर्ड लिखेंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देंगे तो, यानी इसको हमको चेंज करना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड के रूप में। तो इसके बाद सब्जेक्ट क्या है देखिए, तो कौन, फिर यहाँ पर अगर हमको सब्जेक्ट पता करना है तो हम लोग कैसे पता करेंगे, इसमें देखिए वर्ब क्या है, विन, विन में जीतना। कौन नहीं जीता, कौन नहीं जीता, तो इंडियन टीम नहीं जीता। तो जीतने का काम कौन नहीं किया, जो काम करे या नहीं करे। इसमें अगर बोलेंगे इंडियन टीम, इसमें काम क्या है, जीतना, तो कौन नहीं जीता, तो इंडियन टीम। तो इंडियन टीम को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिख देंगे इंडियन टीम, टीम सब्जेक्ट हम लोग लिख दिए वर्ब। अब देखिए तो यहाँ पर टेंस एक बार गौर से देखिए क्या है, डीड। और डीड क्या हमें बताता है, डीड हमें ये बताता है कि ये सिंपल फास्ट का सेंटेंस है, और डीड का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आता है। तो इसमें हम लोग क्या करें, इंडियन टीम, जब सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो तो हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, रूल यही कहता है। तो इंडियन टीम सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 प्लस सब्जेक्ट, तो हो जाएगा इंडियन टीम हैड। यहाँ पर देखिए नोट भी है, नॉट, हैड नॉट, हैड नॉट आ गया, हैड आ गया, तो MV3 चाहिए, तो MV3 विन का MV3 क्या होता है, ऑन, WON। देखिए व्हाई इंडियन टीम हैड नॉट
उसके बाद हम लोग क्या देंगे, ऑन द वर्ल्ड कप, द, इसमें हम लोग कुछ नहीं चेंज करेंगे, द वर्ल्ड कप, यहाँ पर दिस ईयर है तो इसको हम लोग दिस को हम लोग बदल देंगे दैट में, और ईयर है तो ईयर कर देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप दे देंगे। देखिए तो एक बार, रंजन आस्क्ड व्हाई इंडियन टीम हैड नॉट ऑन द वर्ल्ड कप दैट ईयर, ये चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, मोहन सेड टू द पुलिस, टू थीव्स इंटर्ड माई हाउस लास्ट नाइट। चलिए तो हम लोग लिखेंगे मोहन सेड टू बार बार को रिपीट कर रहे हैं। सेड को बदलने से पहले आपको रिपोर्टेड क्लॉज को देखना पड़ेगा, दो चीज़ देखना पड़ेगा। पहला कि 5 प्रकार के सेंटेंस है तो किस प्रकार का सेंटेंस है और उसमें टेंस क्या है, ये दो चीज़ देखना पड़ेगा। टू थीव्स, 2 चोर, ये तो सब्जेक्ट हो गया। इंटर्ड, यहाँ पर देखिए ईडी लगा हुआ, ईडी, और ईडी लगा हुआ हो उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, यानी सिर्फ V2 हो तो हम लोग सिंपल पास्ट बोल देंगे, तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया। पहला बात पता चल गया हमको। और दूसरा बात देखिए तो ये सब्जेक्ट है और वर्ब है, उधर ऑब्जेक्ट हो गया, तो कैसा सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट जब ऐसा रहे, सब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे, ऑब्जेक्ट रहे, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो जब असर्टिव सेंटेंस रहता है तो सेड टू को ऑब्जेक्ट रहे तो टोल्ड में बदल देते हैं, तो टोल्ड में हम लोग यहाँ बदल देंगे। लेकिन हमेशा तोता की तरह याद मत रखिए, हमेशा टोल्ड में बदल देंगे, ऐसा भी हमेशा नहीं होता। गौर से देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ही चाह रहे हैं यहाँ पर देखिए, पढ़ के देखिए तो, मोहन से टू द पुलिस, मोहन ने पुलिस से कहा, क्या कहा, टू थीव्स इंटर्ड माई होम लास्ट नाइट, पिछली रात 2 चोर मेरे घर में घुसा। ये क्या हो रहा है, आप किसको बता रहे हैं, तो पुलिस को बता रहे हैं। जब पुलिस को जब कोई चीज़ हम लोग बताते हैं ना तो उसको रिपोर्ट कहते हैं कि हम लोग रिपोर्टिंग किए। मोहन यहाँ क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, किसको, पुलिस को, यानी रिपोर्ट लिखा रहा है कि पिछले रात ना मेरे घर 2 चोर प्रवेश किया, यानी अंदर आया, ऐसा था। यहाँ रिपोर्ट, यानी अब आप टोल्ड के बदले रिपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और ज़्यादा सटीक यही है। अगर आप नॉर्मल टोल्ड का प्रयोग करते हैं तो ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन है, रिपोर्टेड, क्योंकि मोहन क्या कर रहा है यहाँ पर, रिपोर्ट कर रहा है। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग क्या कर देंगे, दैट का प्रयोग कर लिए। सब्जेक्ट क्या है, टू थीव्स मतलब थर्ड पर्सन में नो चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखिए टू थीव्स। अब देखिए सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज किए। टू थीव्स के बाद हैड का प्रयोग करेंगे, हैड, MB3 इंटर्ड का MB3 इंटर्ड ही होता है, इंटर्ड। माई होम, माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव, माई फर्स्ट पर्सन आई का पॉजेसिव रूप में, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, और मोहन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग हिज। होम का होम लिखेंगे, और लास्ट नाइट, जहाँ लास्ट रहे ना उसको हम लोग बदल देंगे प्रीवियस, द प्रीवियस में बदलिए, द प्रीवियस, यानी लास्ट चेंज होता है द प्रीवियस, और नाइट है तो नाइट में हम लोग लिख देंगे नाइट, और लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप दे देंगे। तो ये था 20, द टीचर से ट्राई अगेन, सॉरी माई टीचर से ट्राई अगेन, माई टीचर सेट को बदलने से पहले रिपोर्टेड कराओ, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। क्या है ये, तो ट्राई अगेन ये एडवाइस भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। आप सोच के देखिए, ऐसे द टीचर से, टीचर ने कहा दोबारा कोशिश करो, तो क्या हो सकता है, सलाह भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम में ऑप्शन क्या है, बार बार कहते हैं दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि ऑर्डर है। ट्राई अगेन क्या है, ऑर्डर है। द टीचर सेट को किसमें बदल देंगे, ऑर्डर, द टीचर ऑर्डर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग कर देंगे। ट्राई, तो ट्राई अगेन का अगेन, लास्ट में फुल स्टॉप। इसमें आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में कि ऑर्डर दिया हुआ है कि एडवाइस दिया हुआ है। एडवाइस अगर यहाँ रहता तो हम लोग एडवाइस्ड कर देंगे,
और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कोई कैसा सेंटेंस है, ये वर्ब से शुरू हुआ है और वर्ब से जब शुरू होता है तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या एडवाइस का सेंटेंस हो सकता है। तो इसमें ऑर्डर भी संभव है और एडवाइस भी संभव है। तो जो भी रहे ऑप्शन में आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। 22 ही सेड से पहले हमको देखना पड़ेगा कैसा सेंटेंस है। ओपन दिस विंडो। देखिए ऐसा सेंटेंस हो सकता है पहले का भी क्वेश्चन में पहले भी आ सकता है, लेकिन देखिए इसमें मतलब किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे वो देखिए। ही सेड टू को हम लोग बनाने से पहले क्या देखेंगे, रिपोर्टेड क्लाउज में कैसा सेंटेंस, ओपन दिस विंडो, ऑर्डर दिया जा रहा है कि यह इस खिड़की को खोल दो। तो ही ऑर्डर्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग कर लेंगे, टू ओपन दिस, दैट में बदल जाता है विंडो का विंडो, लास्ट में फुल स्टॉप। याद रखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे चीज़ को समझाना पड़ता है, तो थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है कि अगर जिस दिन 200 नरेशन का कंप्लीट हो जाए ना, तो आप एसएससी में बैठिए, बैंकिंग में बैठिए, आपको नरेशन से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 11 12 तो कुछ है ही नहीं, 10 तो कुछ है ही नहीं। तो मेरा उद्देश्य ये है एक का क्वेश्चन को डिटेल से बताना, ताकि इसके बाद आपको कोई वीडियो कोई किताब पढ़ना ना पड़े। मेरा उद्देश्य ये है, ये रील नहीं है कि मज़ाक के लिए देखते रहे 10 सेकंड 20 सेकंड देखे आगे बढ़ गए, नहीं। इसको आपको पढ़ने के लिए देखना है, तो ही आपको इस वीडियो को देखना है, मज़े के लिए नहीं। ये वीडियो मैं मज़े के लिए नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा 20-25 मिनट का वीडियो हो ही जाएगा। तो अगर आपको पढ़ना है तो ये वीडियो देखिएगा, और इन्जॉयमेंट करना है तो और सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको देखिए। देखिए आगे 23, द फादर सेड व्हेन विल यू गो टू स्कूल टुडे। सब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं हमेशा द फादर लिख देंगे। सेड को बदलने से पहले क्या लिखेंगे, व्हेन विल यू गो टू स्कूल टुडे। ए व्हेन से शुरू हुआ है, WH इंट्रोगेटिव, क्योंकि लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क है। व्हेन से शुरू हुआ है, WH इंट्रोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेड को हम लोग आस्ट में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग यहाँ पर किसको लेते हैं, कुछ नहीं, और जो रहता है आगे हम लोग उसको लिख लेते हैं। व्हेन है तो व्हेन लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट रहता है उस सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू किसके अनुसार बदलना था, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना था। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए द फादर सेड, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मी लेते हैं, तो हो जाएगा टू मी, ऐसा हो जाएगा। यानी आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हम मन में ये मान लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन था द फादर सेड टू मी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिया जाएगा, सेड के बाद ऑब्जेक्ट लिया जाता है। तो द फादर सेड टू मी, यानी इस सेड के बाद आप मी ऑब्जेक्ट लिए, ऐसा हम मान लिए। द फादर आस्क्ड व्हेन, अब यहाँ पर यू किसके अनुसार बदल जाएगा, मी के अनुसार, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी लिए। तो आई, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, विल, यानी सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। तो व्हेन आई, अब देखिए विल है, विल, और यहाँ पर आई है, तो आई क्या लेगा, आई तो सेल लेगा। तो ये नहीं देखेंगे वहाँ पर विल है तो यहाँ पर सेल कैसे आ गया, नहीं, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा लेगा। तो आई सैल, सेल के बाद भी MV1, आई सैल गो टू स्कूल, और टुडे को किस में हम लोग बदल देंगे, तो दैट डे में हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 एंड लास्ट। इससे पहले इस क्वेश्चन को समाप्त करें, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब जरूर किए ताकि हम मोटिवेट हों और आगे और वीडियो बनाएं। द ओल्ड लेडी सेड, अब सेड को बदलने से पहले हम रिपोर्टेड क्लॉज को देखेंगे। रिपोर्टेड क्लॉज क्या है, मे यू डाई सून। अब यहाँ पर देखिए कैसा सेंटेंस है, मे यू डाई सून, मे से सेंटेंस शुरू हुआ है, लास्ट में
मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी विस्मादि बोधक चिन्ह है, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है? यही होता है में से शुरू हो और लास्ट में क्या हो? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो। तो वही यहाँ पर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में 4 चीज़ का बोध होता था, ब्लेसिंग का, प्रे का, कर्स का और विश का। यहाँ पर क्या है थोड़ा गौर से देखें तो, मे यू डाई सुन, तुम जल्दी मर जाओ। कर्स हो रहा है, किसी के बारे में अभिशाप दिया जा रहा है, किसी को अभिशाप दिया जा रहा है, यानी ये अभिशाप है, तो उसको हम लोग कर्स में बदल देंगे, यानी सेड को किस में बदल देंगे? कर्स में। द ओल्ड लेडी कर्स, पास्ट टेंस है इसलिए कर्स्ड हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दैट का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है? यू। यू किसके अनुसार? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ मान लीजिए, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं से टू हर ले लेते हैं, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम क्या ले लिए? हर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा सी, मे यू डाई सुन। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट क्या ले लिए? ऑब्जेक्ट ले लिए, सॉरी ऑब्जेक्ट ले लिए हम लोग हर को, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? सी। अब मे किस में चेंज होगा? माइट में, माइट। सी माइट डाई है तो डाई कर देंगे, डाई। और सुन को सुन लिखेंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा के फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। एक बार पढ़ के देखिए तो, द ओल्ड लेडी कर्स्ड दैट सी माइट डाई सुन। बिल्कुल। तो इस प्रकार से वीडियो नंबर 2 एंड हुआ। वीडियो नंबर 3 हम लोग देखेंगे। आप इसको देखिए और आप इसको बनाइए। आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि अब हमसे ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जो कि हमसे नहीं बन रहा है। टोटल प्रॉब्लम आपसे बनेगा और सब बनेगा। आप 200 वीडियो का जो सीरीज है इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।